हमारे साथ इस समय मनसुख मंडाविया हैं, हेल्थ मिनिस्टर। सर, यहाँ पर बहुत बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक की फोकस पॉइंट जो रहा है वो हेल्थ का रहा है। पैंडेमिक से निकलने के बाद पहली बार सब यहाँ मिले हैं। आप क्या थॉट्स और आइडियाज़ यहाँ से वापस भारत लेकर जा रहे हैं? ये स्वाभाविक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज भी उपस्थित होती है, पॉलिटिकल लोग भी होते हैं और इंटेलेक्चुअल लोग भी होते हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म पर एक हेल्थ के बारे में, होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हुई। आने वाले दिनों में भविष्य में कोई ऐसा पेंडेमिक आए तो दुनिया को कैसे सुसज्ज होना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। और पेंडेमिक के दरमियान जो जो दिक्कतें हुई उसके पर भी विस्तृत डिस्कशन हुआ है। मैं यहाँ से टेक अवे ये करता हूँ कि ए हेल्थ, जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने कहा है जी। कि वन हेल्थ वन वर्ल्ड, सारी दुनिया को एक साथ में मिलके हेल्थ सेक्टर में काम करना होगा, सारी दुनिया को जॉइंटली एफर्ट लगाना होगा, तब जाके हम आने वाले दिनों में ऐसे कोई पेंडेमिक हो तो उसका अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। जी। सर, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सराहना हुई है। हमने जिस तरह से अपना वैक्सीनेशन ड्राइव करा, हमने जैसे क्या पैंडेमिक फाइट करा, स्पेशली हमारे नंबर्स क्योंकि इतने ज़्यादा हैं। लेकिन अभी भी जो कंसर्न्स हैं, अगर इंडिया सच में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहती है तो जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कैसे, हम एक्टिव्स के बियॉन्ड कैसे जाएं हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिया में? ये सही बात है। इंडिया इज ए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है ही। और आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और आत्मनिर्भर बनने के लिए एपीआई भी देश में बनना चाहिए, इंटरमीडिएट भी देश में बनना चाहिए, की स्टार्टिंग मटेरियल भी देश में बनना चाहिए। और एक सेक्टर में भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इसलिए दुनिया की कई कंपनियों के साथ मेरी बातचीत भी हुई है। और मुझे खुशी है कि दुनिया हेल्थ सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो देश का आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है उसको वो पूरा करेंगे। सर, इंडिया के पास एक डुअल चैलेंज है। हमें सब लोगों तक मेडिसिन पहुंचानी है और अफोर्डेबल तरीके से पहुंचानी है। तो ये दोनों चैलेंज कैसे मीट करेंगे? यही चैलेंज को हमने स्वीकार के काम करना शुरू किया है। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हेल्थ एक्सेसिबल होनी चाहिए, एफोर्डेबल होनी चाहिए। एक्सेसिबल करने के लिए आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख प्रति वर्ष के लिए हेल्थ के लिए बीमा दिया गया है, हेल्थ सिक्योरिटी दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा वो एक्सेसिबल भी हो, इसलिए भी आज देश में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन करने की दिशा में काम चल रहा है। 1,18,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑलरेडी ओपन हो चुका है। वहाँ टेली कंसल्टेशन प्रारंभ हो चुका है। वहाँ 13 प्रकार का टेस्टिंग होता है। इस दृष्टि से गांव के नजदीक के सेंटर में ही उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाए, इस दिशा में भारत सरकार ने गति से काम शुरू किया है। सर, मैं अभी इंडिया में जो एक कंसर्न चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मंकी पॉक्स जो है, काफ़ी उसमें बातचीत चल रही है, थोड़ा वरी बढ़ रहा है। क्या कुछ डिसीजन लिया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से? ऐसे नए नए डिसीज दुनिया में आते रहते हैं। इंडिया में सर्वेलेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग बना दी है ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस। आज जीनोम सीक्वेंसिंग हर डिस्ट्रिक्ट के सैंपल के आधार पे हो रहा है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक लेवल पर, कंट्री में कोई भी नया डिसीज दिखाई देता है तो उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया जा सकता है। मंकी पॉक्स ये नया डिसीज नहीं है, लेकिन अभी कई देशों में दिखने लगा है। तो हम ऐसे कोई डिसीज देश में आए तो हम अवश्य उसको आइडेंटिफाई करके हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित करेंगे। कुछ लिया गया इस पे डिसीजन मिनिस्ट्री की तरफ से? उसमें डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आते हैं तो उसको ट्रीटमेंट कैसे की जाए, और उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट हो सकती है। जी। आप क्योंकि सिर्फ हेल्थ के अलावा बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रखते हैं, मैं थोड़ी फर्टिलाइजर सप्लाई के बारे में जानना चाहती हूँ। यूक्रेन और रशिया की वॉर की तरफ से जो इस समय थोड़ी क्राइसिस हो रही है, इसका इम्पैक्ट कब तक पड़ता रहेगा? स्वाभाविक तौर पर आज फर्टिलाइजर की प्राइस बहुत बढ़ी हुई है, एबनॉर्मल जैसी है। और इसलिए देश में सब्सिडी का बर्डन भी इस वर्ष 2.5 लाख करोड़ के
अधिक हो जाने की संभावना है, लेकिन भी मोदी जी ने कहा है कि देश के किसान को एफोर्डेबल रेट में फर्टिलाइजर मिले, इस दिशा में हमारा प्रयास शुरू रहा है। देश में फर्टिलाइजर की आज तक हमने किल्लत नहीं होने दी है। कितना भी प्राइस बढ़े, हम किसान को फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएंगे। आपके हिसाब से कमोडिटी क्राइसिस जो है इंडिया में, वर्ल्ड में, कब तक कंटिन्यू होने वाली है? कोई टाइमलाइन है जो आपके दिमाग में? कोई टाइमलाइन तय नहीं कर सकता है। धन्यवाद। फिर भी आप अगले 2 क्वार्टर्स के लिए आने वाले कंपनीज ऐसे अपनी प्रेडिक्शंस करती हैं, क्या सरकारें भी तैयारी कर रही हैं? स्वाभाविक तौर पर सरकार उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यूस प्लानिंग बनाते रहते हैं और हमने भी बनाया है।